तो बच्चों एक मैग्नेटिक लूप है, या मैं कहूँ एक करंट कैरिंग लूप है, एक करंट कैरिंग लूप है। इस करंट कैरिंग लूप की वजह से, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके का लूप है अपने पास, इसके एक्सिस होगी जो इसके सेंटर से पास होती है, इस पे किसी पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। व्हाट इज वी वांट टू कैलकुलेट? We want to calculate the magnetic field at the axis of a loop, or we can say current carrying loop at a distance x on its axis. कैसे निकालेंगे? तो ये थोड़ा सा ध्यान देते हैं चीज़ों पे कि क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहले इस करंट कैरिंग लूप की जो रेडियस है a है, इस करंट कैरिंग लूप में जो करंट फ्लो कर रही है वो I है, और इससे मुझे इसके एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस x पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है बच्चों। हाउ कैन वी कैलकुलेट? हमारे पास तो जो लॉ है, बायोट सावर्ट लॉ जो है, उसी का यूज कर सकते हैं। क्या है वो? देखिए यही होता है ना, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर dl साइन फाई, where sin phi is the angle between small element and r vector। तो सबसे पहले वो r वेक्टर और स्मॉल एलिमेंट का एंगल ही देख लेते हैं। व्हाट इज दैट एंगल? तो वो क्या एंगल होगा बच्चों? देखो करंट कहां है इस समय, जिस पॉइंट पे मैंने किया तो करंट ऐसे जा रही होगी, तो करंट ये है, और आपका आर कैसे है? आर आपका ठीक 90 एंगल बनाते हुए जा रहा होगा इससे। करंट इनटू द प्लेन है, आर इससे ऐसे 90 एंगल बनाते हुए जा रहा होगा। आप ध्यान से देखिए, ये एंगल आपका 90 है, करंट की डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, और ये आर और डीएल के बीच का बच्चों जो एंगल है वो कितना है? 90 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आधे से ज्यादा लोगों को यही समझ में नहीं आता। करंट की डायरेक्शन अंदर इस तरीके से, आर पॉइंट आपका इधर, आर वेक्टर इधर की तरफ है, तो वो आर वेक्टर और करंट का डीएल एलिमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हमें फाई की वैल्यू यहां से मिल गई है, फाई बराबर आ गया बेटा 90। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, करंट अपने पास है, आर नहीं है। वी वांट टू कैलकुलेट दिस आर। कैसे कैलकुलेट करें? मैंने बेटा क्या करा, ये जो एंगल है मैंने थीटा मान लिया। ध्यान से देखो, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। अगर ये एंगल मैंने थीटा मान लिया तो देखो आर ये कितना हो गया, ये या तो पाइथागोरस से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लूं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपकी आर की जो वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेसिक बातचीत यहां तक की सही है। अब क्या निकालना है? अब मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी भाई? डीएल अंदर की तरफ है, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ये है, तो ये आपका डीएल हो गया इधर की तरफ, और आर वेक्टर ये डीएल क्रॉस आर थंब की डायरेक्शन, डीएल क्रॉस आर थंब की डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी बच्चों, दैट इज 90। इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90, ऑब्वियसली दिस इज 90 माइनस थीटा, and the net angle is 180. If this is the dB, the magnetic field due to this small dl element is dB. So this, the component of this dB vector is here, it is dB sin theta, it is dB sin theta। ऑब्जर्व करें बच्चों, dB cos 90 माइनस थीटा होता तो ये क्या हो गया आपका? dB sin थीटा हो गया। ठीक है भाई, तो अब मैं पहले dB की वैल्यू निकाल लेता हूं। dB इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई, 4 पाई आर स्क्वायर की जगह रख दिया 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डीएल को डीएल ही रहने दिया, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है डीएल, ये इस तरीके से आपका डीएल, करंट अंदर की तरफ जा रही है बच्चों इसमें, और dB की वैल्यू ये पूरी हो गई। साइन 90 1 होता है तो इसका 1 लिख दिया। अब अगर बच्चों देखो तो एक dB sin थीटा ऊपर की तरफ है और दूसरा आएगा dB cos थीटा। अब जब इंटीग्रेट करेंगे, जैसे ये dl एलिमेंट एक अंदर की तरफ है, जब इंटीग्रेशन करोगे ऐसे ही एक छोटा एलिमेंट जिसकी वजह से करंट बाहर की तरफ होगी, और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट आ रहा होगा वो इधर की तरफ आ रहा होगा, और ये सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे।
ड्यू टू सिमेट्री वी कैन से दैट dB cos थीटा इज कैंसिलिंग ईच अदर। कैसे? कि जो एलिमेंट अंदर की तरफ है इसकी वजह से dB cos थीटा इधर आ रहा है, ऐसे ही एक एलिमेंट बाहर की तरफ होगा जिसकी वजह से dB cos थीटा इधर की तरफ आएगा एग्जैक्ट। और ये dB cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हम कह सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके अलोंग दी एक्सिस होगी। बेसिक पॉइंट है एकदम। अब देखो, तो मैं अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखूं dB नेट, ये बराबर होगी dB sin थीटा के। dB की वैल्यू बच्चे हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और dl को हमने ऐसे ही रहने दिया। अब साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका ए और हाइपोटेनियस है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई ए इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर हो जाएगी 3/2 dl। यह आ गया आपका dB नेट, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे टोटल हर एक एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी बच्चों वो पता चल जाएगी। तो बी नेट बराबर हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ dB नेट दैट इज म्यू नॉट आई ए 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो ये सारी चीजें x कांस्टेंट, a कांस्टेंट, i कांस्टेंट, सब कांस्टेंट, बस dl एक डिफरेंशियल एलिमेंट है, इसका इंटीग्रेशन। अब dl है क्या वास्तव में? dl जो है इस सर्कुलर लूप का एक छोटा सा लेंथ है, छोटा सा पार्ट है। अगर इसे इंटीग्रेट करोगे तो मतलब ऐसे कई सारे dl होंगे लूप पर, जिन्हें जोड़ दोगे तो कुल मिला के तुम्हें क्या मिलेगा बच्चों? आपको बच्चों मिलेगा सरकमफेरेंस, और जो बराबर क्या होती है 2 पाई ए। तो हम इसे बच्चे कर देते हैं इंटीग्रेट, और हमें मिल जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, इधर 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई ए क्या, ए स्क्वायर इधर हो गया, नीचे आपका 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और जब आप इसे और सॉल्व करोगे देखो पाई से पाई कैंसिल, इधर आपका 2 आ गया, तो ये आ गया म्यू नॉट आई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और आपका ये हो गया ऊपर ए स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी गॉट, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, on the axis of this current carrying loop। तो बच्चों अभी हमने निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और कहाँ वो पॉइंट लाई करता होगा एक्सिस पर? ऐसे सर्कुलर लूप है तो इसके एक्सिस पर वो पॉइंट कहाँ लाई करता होगा जहां पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। तो देखो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आपका डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स नेगेटिव से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो यानी कि एक्स आपका ए तो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द लूप है, और एक्स वेरिएबल है, हमें पॉइंट ढूंढना है कहां पर है। भाई एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए चेक करोगे आप लोग, एक्स की डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है। एक्स को यहाँ ये डिस्टेंस एक्स आपकी वेरिएबल है, यहां पर चेक करोगे, यहां पर चेक करोगे, यहाँ पे, यानी कि एक्स को डिक्रीज करोगे तो आपको बीम इंक्रीज मिलेगा, और अगर नीचे ले जाओगे नेगेटिव में तो फिर कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, फिर बीम क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। यानी कि कुल मिला के मैं जब इस रिंग के सेंटर पे आऊंगा बच्चों तब मुझे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी। तब मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 0। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, B मैक्सिमम हो गया बेटा ये 2 0 प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा इसे सॉल्व करते हैं, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2, ये 3/2 ए क्यूब हो गया, इसने इसको मार दिया, कुल मिला के म्यू नॉट आई अपॉन 2a आ गया बी मैक्सिमम। अब बेटा मान लो हमारे पास सिंगल टर्न कॉइल थी, इफ आई हैव द n टर्न्स कॉइल, मतलब ऐसे करके तार लपेटा हुआ है, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न, और जो टर्न की थिकनेस है ना वो बड़ी नहीं है,
यानी कि हमने क्या करा, एक कॉइल बनाई है जिसमें कई सारे वायर्स ऐसे करके रख दिए हैं। ये n टर्न्स की कॉइल है। अब एक सिंगल टर्न से कितना आती है मैग्नेटिक फील्ड, इतनी। ऐसे n टर्न्स हो जाए तो उन सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी, और कुल मिला के जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी मैक्सिमम, वो क्या हो जाएगी, एट द सेंटर। वो देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड at the center of n turns coil is equal to क्या हो जाएगा, B net is equal to n of B maximum और B at the center, that is n mu naught I upon 2a, that is n mu naught I upon 2a. So this is our net magnetic field at the center of n turns coil. अब मान लीजिए आपके पास x एक्सिस पे देखनी हो, सेंटर की जगह आपने यहाँ पे b नॉट जो है सेंटर पे देखा, x डिस्टेंस पे देखनी हो इस n टर्न्स कॉइल की वजह से, तो क्या होगा, फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों। तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी एट अ डिस्टेंस x ड्यू टू n टर्न्स कॉइल, n टाइम्स कर दो, क्या हो जाएगा ये, n म्यू नॉट आई ए स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, दैट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस एट ऑन द एक्सिस ऑफ n टर्न्स कॉइल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। तो बच्चों ये आपकी हो गई n टर्न्स कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। इसी के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डाइपोल कैसे बनता है, ये सारे डिस्कशन आगे करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों।